हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेज। आर एम इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आइए हर दिन की तरह आज भी 5 वर्ड लेते हैं, उसका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड हैं जो कि हर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड हैं। तो इस तरह से आप मेरे साथ प्रतिदिन बने रहेंगे, 10 मिनट देंगे तो 10 मिनट में आपको 25 से 50 वर्ड हम तैयार करवा देंगे और ये आपके परीक्षा के लिए काम आ जाएंगे। इसमें कोई भी वर्ड आ जाएगा, तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ड है। और बोलने में भी अगर आपका वर्ड पावर नहीं मजबूत है तो बोलने में भी दिक्कत होगी। कुछ भी समझना है, लिखना है, बिना वर्ड पावर के होने वाला नहीं। कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो वर्ड पावर मजबूत ही करना है। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं, पहला शब्द है मर्सिनरी। मर्सिनरी माने होता है लोभी, लालची, जो पैसे के लिए किराए का आदमी हो, भाड़े का आदमी हो कि पैसा दो, उसको जो भी कहोगे करेगा। तो जैसे कुछ भाड़े के सैनिक होते हैं, उनके लिए भी वर्ड यूज़ किया जाता है मर्सिनरी। तो लोभी या लालची इसका अर्थ होता है। तो याद कैसे होगा, आप इसको ट्रिक से बताइए। जैसे बता रहा हूँ कि थोड़ा कनेक्शन बना लेंगे वर्ड का, तो लॉन्ग टाइम याद रहेगा। बाकी आपको याद है तो ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप ट्रिक बिल्कुल अप्लाई करिए और एक बार याद हो जाएगा तो दोबारा ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मर्सिनरी को आप याद कैसे करेंगे? मर्सिनरी साउंड्स लाइक मशीनरी, तो इसको मशीनरी से कनेक्शन कर दीजिए इसका। तो ताकि ये बोले ना मशीनरी, मान लीजिए कोई आदमी है मशीनरी लगाया है, मशीनरी का मतलब वही मशीन से संबंधित कल कारखाना लगाया है। क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है, एकदम लोभी है पैसे का कि इतना पैसा लगा देंगे और कमाएंगे। तो मशीनरी लगाकर वह ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मर्सिनरी हो गया है, लोभी हो गया है। इस तरह से आप ट्रिक बना लीजिए कि एक कल्पना कर लीजिए कि मशीनरी लगाकर वह आदमी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए मर्सिनरी हो गया है, लोभी हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से आराम से याद हो जाएगा। ये एडजेक्टिव और नाउन दोनों है। तो अब इसका सिनोनिम्स क्या होगा? अवरेशियस। अवरेशियस माने होता है लोभी या लालची। तो अब अवारिस माने होता है लालच या लोभ। अवरेशियस माने लोभी या लालची। जो आदमी जिसके पास अवारिस होगा, लालच होगा, वो आदमी होगा अवरेशियस, लोभी या लालची। तो आप कहावत सुने होंगे, अवराइस इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स। लालच बुरी वाला है। तो वह अवराइस से अवराइसियस बना है, मतलब जिसके पास अवराइस होगा वो आदमी होगा अवराइसियस, मतलब लोभी, लालची। तो वीनल माने भी होता है लोभी, लालची। वीनल का एक अर्थ होता है घूसखोर। आप सुनते हो घूसखोर, जो घूस लेता है उसको भी वीनल कहते हैं। बहुत लोग घूसखोर की अंग्रेजी पूछ लेते हैं तो ब्राइब टेकर, काम चलाओ बताते हो, तो लेकिन वीनल आप शुद्ध इंग्लिश बताइए। तो वीनल माने भी घूसखोर, जो घूस लेके काम करेंगे, लोभी रहेगा वो। मीन माने क्या होता है? मीन माने तुच्छ भी होता है। मीन माने का अर्थ होता है, मीन माने अर्थ होना, वर्ब। तो लेकिन मीन का अर्थ लोभी भी होता है। कैसे होता है? जैसे मीन माने एकदम मतलबी, जो अपने मतलबी रहेगा, अपने लालची रहेगा, लोभी रहेगा, अपने पैसे के लिए कुछ भी कर लेगा। तो ग्रीडी माने लालची, तो कॉमन वर्ड है। इसका एंटोनिम्स पूछ लिया जाएगा तो आप परीक्षा में क्या बताएंगे? अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक माने होता है परोपकारी, जो दूसरों का परोपकार करे, मतलब अपने लालच में न रहे, दूसरों का भी भला सोचे, अल्ट्रुइस्टिक उसको कहते हैं। और परोपकारवाद अल्ट्रुइटिज्म हो जाएगा, अल्ट्रुइटिज्म TISM हो जाएगा, तो उसकी सोच को बताने लगे। फिलांथ्रोपिक माने होता है माने लोभी। फिलांथ्रोपिक में PIST भी होता है। फिलांथ्रोपिस्ट माने जो फिलांथ्रोपिस्ट माने लोभी नहीं होगा, लोभी को उल्टा होगा। तो फिलांथ्रोपिक माने होता है मानवतावादी। तो जो पूरा मानवतावादी हो, मतलब दूसरों का मानव जाति से जो प्रेम करे, उसको फिलांथ्रोपिक कहते हैं। इसमें रूट वर्ड है फिल माने होता है लव, एंथ्रोप माने होता है ह्यूमन काइंड, जो मानव जाति से लव करे, प्रेम करे, उसको हम फिलांथ्रोपिक कहते हैं, यानी मानवतावादी, मानव प्रेमी, मनुष्य प्रेमी। फिलांथ्रोपिक से फिलांथ्रोपिस्ट भी बना है, वो नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से वर्ड हैं। तो इस तरह से आप आराम से इसको पकड़ सकते हैं अर्थ। तो अगला वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस माने क्या होता है? सावधान या अति सतर्क, जो बहुत ज़्यादा सतर्क हो उसको हम कहते हैं मेटिकुलस। मेटिकुलस इसमें ट्रिक क्या हमारे कहेंगे? मेटिकुलस में ट्रिक बना लीजिए मिट्टी का कलश। मेटिकुलस साउंड्स लाइक मिट्टी का कलश। तो मिट्टी का कलश जो है, घड़ा है जो, उसको उठाकर रखने के लिए आपको मेटिकुलस होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, अति सावधान, बहुत ज़्यादा सावधान होना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो फूट जाएगा। इस तरह से आराम से आप कुम्हार जो मिट्टी का कलश बनाते हैं तो उसको रखते हैं, तो हम सावधान पूर्वक रहते हैं ना, रखते हैं पहली बार बिना पके। तो मिट्टी के कलश को रखने के लिए, उठाने के लिए आपको मेटिकुलस होना पड़ेगा। इस तरह से आराम से याद हो जाएगा। एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स क्या की बात करें तो स्क्रूपुलस माने होता है सतर्क होता है। प्रिसाइज माने बिल्कुल सही, यानी बिल्कुल सही ढंग से आप रहिए, यानी कि सतर्क रहिए। केयरफुल माने होता है सावधान। तो इस तरह से ये इसके सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स पूछा जाएगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है स्लॉपी। स्लॉपी मतलब क्या होता है? जो सतर्क ना हो, यानी कि लापरवाह हो।
केयरलेस माने भी लापरवाह होता है, केयरफुल का फुल का लेस कर देते तो अपोजिट हो जाता है। अगला वर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड देखते हैं आज, नॉसियस। नॉसियस माने होता है घृणाजनक या अरुचिकर, जो मतलब देखने में घृणाजनक लगे, अच्छा ना लगे, अरुचिकर लगे, अरुचिकर मतलब इंटरेस्टिंग ना लगे, अच्छा ना लगे, तो उसको हम कहते हैं नॉसियस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसका कॉमन वर्ड क्या होगा, हेटफुल। सबको पता है, तो जो सबको पता हो एग्जाम में नहीं आता, जो हमको नहीं पता वही एग्जाम में आता है। इसलिए आप स्टैंडर्ड लेवल के वर्ड पर ध्यान दीजिए कि घृणापूर्ण के लिए स्टैंडर्ड लेवल क्या का वर्ड क्या है, नॉसियस है। ये परीक्षा में आएगा, एसएससी हो या टीचिंग का एग्जाम हो, कोई एग्जाम हो, ये सब आते हैं। इसलिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए स्टैंडर्ड लेवल के वर्ड की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो नॉसियस माने क्या होता है, अभोरेंट। अभोरेंट माने क्या होता है, घृणाजनक। तो इसमें आप ट्रिक कैसे बनाएंगे, नॉसियस में। नॉसियस में आपको वर्ड याद करना, तो आप ऐसा ट्रिक बना लीजिए कि नस, मान लीजिए कि कोई आदमी है, किसी की नस काट दिया, तो नस काटने पर वो दृश्य आप देखेंगे तो दृश्य बहुत आपको घृणाजनक लगेगा कि बहुत घृणाजनक काम कर दिया है, अरुचिकर लगेगा, क्योंकि किसी की नस कट जाएगी तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वही चीज़ है, नस को ऐसे काट देने पर वो दृश्य देखने पर बहुत नासियस लगा, नस को काटने वाला दृश्य देखने पर बहुत नासियस लगा, घृणाजनक लगा। क्लियर। इस तरह से आराम से ट्रिक बना ले सकते हैं, अरुचिकर लगा। अभोरेंट माने घृणाजनक होता है सिकनिंग। सिकनिंग माने ये मत चीज़, सिक माने बीमार, सिकनिंग मतलब होता है घिनौना भी होता है, इसका आप डिक्शनरी में सर्च करेंगे। सिकनिंग माने घिनौना, ठीक है। अगर आप बीमार हो जाएंगे तो एक हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं कि आपको सिकनिंग लगेगा, घिनौना लगे, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, कोई भी भोजन भी कम अच्छा लगता है खाने पीने में, जब आपको फीवर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस तरह सिकनिंग माने घिनौना, इतना आप याद करिए। डिटेस्टेबल बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है। डिटेस्टेबल माने भी होता है घृणाजनक। डिटेस्ट माने होता है हेट, घृणा करना, डिटेस्ट से बना डिटेस्टेबल, घृणा करने के योग्य नहीं, घृणाजनक। हेटफुल तो एकदम कॉमन वर्ड है, आपको पता है। प्लीजिंग माने होता है क्या, प्लीजिंग माने होता है खुशनुमा, आनंददायक हो। तो जो अगर अरुचिकर रहेगी तो आनंददायक नहीं रहेगी, तो जो प्लीजिंग रहेगी वो रुचिकर। प्लीजिंग माने रुचिकर या आनंददायक, जो देखने में अच्छा लगे। नाइस माने अच्छा। ये इस तरह से एंटोनिम्स हो गए। अगला वर्ड है नेबुलस। नेबुलस माने अस्पष्ट या धुंधला। तो ट्रिक कैसे हमारी क्या करें नेबुलस को याद करने की, नेबुलस, ठीक है, अस्पष्ट या धुंधला। तो ऐसे आप इसको बना देखिए, नीब, नेबुलस, नीब, नेब में से नीब ले लीजिए। पहले नीब से लोग लिखते थे, अब भी कुछ लोग लिखते हैं। तो आप ये ट्रिक बना लीजिए, नीब से लिखने पर राइटिंग जो है नेबुलस थी, अस्पष्ट थी। कोई लड़का है मान लीजिए वो नीब से लिखा, तो आप कह दीजिए कि नीब से लिखने पर उसकी राइटिंग नेबुलस थी, अस्पष्ट थी, धुंधला थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा है। इस तरह से आराम से याद हो, क्योंकि कभी कभी किसी निब में स्याही कम रहती है तो नेबुलस हो जाती है राइटिंग। इस तरह से आराम से अस्पष्ट दिखाई पड़ रहा था, निब से लिखने पर उसका राइटिंग जो है, अक्षर जो है नेबुलस दिखाई पड़ रहा था। इस तरह से आराम से याद कर सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा, हेजी। हेजी माने होता धुंधला, धुंधला यानी कि जो दिखाई न पड़े अच्छे से। तो कन्फ्यूज्ड, कन्फ्यूज्ड माने वैसे तो भ्रमित होता है, परेशान। अगर आप भ्रमित रहेंगे, कन्फ्यूज रहेंगे, हैरान रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो कोई चीज़ आपको स्पष्ट नहीं समझ में आएगी। किसी को लेकर आप किसी बात को लेकर कन्फ्यूज हैं, तो कहने का मतलब उस बात को लेकर आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, हम क्या करें, अस्पष्ट हैं। तो इसलिए कन्फ्यूज का अर्थ अस्पष्ट भी होता है, भ्रमित भी होता है। अनक्लियर माने अस्पष्ट, एकदम कॉमन वर्ड है। मिष्टी माने क्या होता है, मिष्टी माने धुंधला। मिस्ट माने से क्या होता है, धुंध। कोहरा, मिस्ट माने, तो कोहरा से, कोहरा अगर चारों ओर पड़ा है तो आपको देखने में क्या लगेगा, धुंधला लगेगा। तो इस तरह से मिष्टी माने भी धुंधला इसलिए होता है। नेबुलर, नेबुलस से, नेबुल रूट वर्ड है, नेबुल से बना है नेबुलर। नेबुलर माने भी होता है अस्पष्ट। तो इस तरह से इनडिस्टिंक्ट, बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड है। इनडिस्टिंक्ट माने भी होता है अस्पष्ट। ये सारे वर्ड हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है, परीक्षा में आते हैं। वही वर्ड हम लिए हैं जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, आप रटते रटते परेशान हो जाओगे। इस तरह से मैं चर्चा कर रहा हूँ, इस पर आप ध्यान दीजिए। क्लियर माने अस्पष्ट होते हैं, तो अनक्लियर में से अन हटा दोगे तो क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट। इनडिस्टिंक्ट में से इन हटा दोगे, डिस्टिंक्ट माने होता है अस्पष्ट। इस तरह से ये एंटोनिम्स हो गए। लास्ट वर्ड है आज का निगार्डली। निगार्डली माने होता है कंजूस, तो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड है। निगार्डली माने होता है कंजूस। तो निगार्ड माने, ठीक है, निगार्ड से निगार्डली माना, निगार्ड मतलब जिसके पास कुछ पैसा ना हो तो निगार्डली रहेगा, वो कंजूस रहेगा, ठीक है। तो निगार्डली, क्लियर। तो आराम से इसको आप याद कर सकते हैं, निगार्डली। तो ये ट्रिक बना लीजिए आप इसमें कि निगार्डली, निगलने में भी वह बहुत क्या है, कोई भी चीज़ जो है वो निगल जाता है, पैसा नहीं देता है, क्योंकि वो बहुत क्या है, निगार्डली ढंग से व्यवहार करता है, ठीक है। निगलने के बाद भी वह पैसा, जिसके अंदर खा लेते हो, पैसा नहीं देते हो, पैसा देने की बात होती है तो बहुत कम देते हो, ठीक है। निगल लेते हो लेकिन
जब पैसे की बात आती है तो आप बहुत निगारली ढंग से व्यवहार करते हो, मतलब कंजूस ढंग से व्यवहार करते हो, बहुत कम देते हो। इस तरह से आप आराम से याद कर सकते हैं कि आप ट्रिक बना लीजिए कि निगल लेने के बाद कोई सामान लिया, उसको निगल लिया, खाने वाला सामान लिया तो पहले कि निगल लेने के बाद जब पैसे देने की बात आए तो तुम एकदम निगारली ढंग से व्यवहार किए, कंजूस ढंग से व्यवहार किए, बहुत कम दिए। इस तरह से आराम से आप इसको याद कर सकते हो कि स्टिंजी इसका क्या है, सिनोनिम से बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टिंजी माने कंजूस होता है, माइजर से माइजरली बना, माइजर माने कंजूस। आप सुने होंगे तो माइजर से एडजेक्टिव बात करेंगे तो माइजरली होगा, और माइजर तो नाउन हो जाएगा, तो माइजरली आपका एडजेक्टिव। क्योंकि देखिए ये भी होता है कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो भी आपको परीक्षा में पूछा है तो वो सजाती होने चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जाने की। सजाती का मतलब सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए। अगर एडजेक्टिव पूछ रहा है तो आप एडजेक्टिव का ही लिखेंगे, तभी आपका शुद्ध एंटोनिम्स और सिनोनिम्स माना जाएगा। क्योंकि एसएससी में जब क्लोज टेस्ट होता है या किसी एग्जाम में, तो क्लोज टेस्ट में एकदम सबका अर्थ वही रहता है, लेकिन जो एकदम सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, एकदम क्लोज, एकदम ज़्यादा से ज़्यादा सही ऑप्शन आएगा, वही आपको सही माना जाएगा। इस तरह से इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, इसलिए हम लिख दिए हैं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो मीन माने क्या होता है, मीन माने तो वैसे देखिए, स्टिंजी माने कंजूस, माइजरली माने कंजूस, सेल्फिश माने तो वैसे आप स्वार्थी जानते हो, स्वार्थी आदमी कैसा रहेगा, कंजूस ही रहेगा ना। इस तरह ये सेल्फिश माने कंजूस भी होता है, तो कंजूस ही रहता है। इसका सिनोनिम से भी हो जाएगा। मीन माने मतलब ही, जो मतलब ही रहेगा, सीधी सी बात है, अपना ही मीन माने अर्थ होना भी तो मतलब, जो मतलब ही रहेगा, सीधी सी बात है, वो पैसा नहीं खर्च करेगा, अपने फ़ायदे के लिए ही खर्च करेगा, नहीं तो कंजूस रहेगा वो। वहीं एंटोनिम्स की बात करें तो जनरस माने होता है उदार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, उदार या दानी। तो जो दानी रहेगा तो कंजूस तो रहेगा नहीं, वो पैसा खर्च करेगा। बेनवोलेंट माने होता है परोपकारी, परोपकारी मतलब दूसरों की भलाई के लिए पैसा जो खर्च करे उसको बेनवोलेंट कहेंगे। तो इस तरह से ये सारे हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड, जिसमें कि परीक्षा के लिए स्टिंजी, माइजरली, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, जनरस, बेनवोलेंट, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आएगा, वीडियो पसंद आएगा, मेरा तरीका बताने का पसंद आएगा। आप डेली मेरे साथ कम से कम 10 मिनट समय देंगे तो इस तरह से 10 से 12-15 मिनट में तो आपके कम से कम 25+ वर्ड हम डेली तैयार करवा देंगे, और ये परीक्षा में आपके बहुत काम आ जाएंगे। सारे कंपटीशन लेवल के वर्ड हैं, हर एग्ज़ाम में, स्कूल प्लस कंपटीशन, हर जगह आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि इस लॉकडाउन में आप जो है घर बैठे हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो सके। आपको हम अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं, बने रहें मेरे साथ और तैयार करते रहें, सीखते रहें, शेयर करते रहें वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।